सो गुड डे टू ऑल गाइज। इस वीडियो में मेराकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं हम लोग। अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो हैं मेराकी टेक्नोलॉजी को लेकर या मेराकी क्लाउड टेक्नोलॉजी को लेकर, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक डीप नॉलेज पा जाएंगे। मेराकी डिवाइसेस कैसे काम करती हैं सिस्को एनवायरनमेंट में और क्या पर्पज है कि हम इसके थ्रू एक क्लाउड बेस पर अपने नेटवर्क को लेकर जाते हैं। बेनिफिट क्या मिलता है, ऑन प्रेमाइसेस कैसे वर्क करता था, डिफरेंशिएशंस के साथ, पूरा लैब के साथ मैं इस मेराकी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा एंड कंप्लीट थियरी प्रैक्टिकल सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल अगर जीरो आइडिया आपको नहीं पता तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। सिस्को मेराकी टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है और इसको आप आसानी से अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको आप अपने लाइव डिवाइसेस को बाई करके और उसका एक प्रॉपर तरीके से सिस्को के क्लाउड सर्वर के साथ भी रजिस्टर करके कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों को बताए जाएंगे कैसे मैनेज करना है एंड कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले कुछ थियरी का पार्ट है, समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे तो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। सिस्को मेराकी एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है या क्लाउड बेस्ड आईटी कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया में स्टेब्लिश है और इसके ढेर सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट को ये मैनेज करता है, जैसे कि वायरलेस की फील्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट, स्विचिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट, सिक्योरिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स, इंटरप्राइज मोबिलिटी एंड जैसे कि मोबाइल सेंसर्स एंड बहुत सारे ऐसे कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास, इन सब चीज़ों को ऑनलाइन क्लाउड के थ्रू मॉनिटर एंड मैनेज करने के लिए आप मेराकी डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। काफ़ी ईजी होता है आपके नेटवर्क को मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज करना एंड अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, प्लस नेटवर्क को एक सिंगल प्लेस से मैनेज करना विद द हेल्प ऑफ मेराकी डिवाइस। मेराकी डैशबोर्ड एक ऐसा डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड बेस पर, जहां से आप ट्रेडिशनल मतलब कि अभी जितना भी आप पहले से, या मान लिया कि आपके कंपनी में 4 वाईफाई डिवाइस लगा हुआ है, 4 से 8 एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, तो आसान है, आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी कंपनी में 20 एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं, वाईफाई डिवाइस, ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। हर एक डिवाइस को पर्सनली जाकर मैनेज नहीं कर सकते। हालांकि सिस्को ने इन सभी एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए, जैसे कि LAP लाइट वेट एक्सेस पॉइंट्स के लिए सिस्को ने WLC डिवाइसेस बना रखा है। WLC बेस पर सारी कन्फिग्रेशन होती है, बट ये ऑन प्रीमाइसेस होता है, इसमें आप क्लाउड टेक्नोलॉजी मैनेज नहीं कर सकते। तो अभी हम WLC के साथ इसका कंपैरिजन भी करके दिखाते हैं, क्या डिफरेंसेस आ जाता है अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो क्यों यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली एक सिंगल डोमेन से आप इन सभी डिवाइसेस को मैनेज एंड मॉनिटर कर सकते हैं। मेराकी डिवाइसेस कंप्लीट नेटवर्क को क्लाउड पर रखता है और एक सिंगल डैशबोर्ड से कंप्लीट डिवाइस मॉनिटर की जा सकती है। यानी कि एक सिंगल डैशबोर्ड जहां पे आप क्या करेंगे, अपने नेटवर्क का, मान लिया एक नेटवर्क यहाँ पे है जो कि दिल्ली में है, एक नेटवर्क अनदर लोकेशन पे है जो कि मान लिया मुंबई में है, ऐसे करके एक अनदर लोकेशन पे आपका नेटवर्क चल रहा है जो कि XYZ किसी अनदर प्लेस पे है। इन सभी डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट पे एक सिंगल डैशबोर्ड से आप मॉनिटर कर सकते हैं। नो इशू कि आपका जो भी पर्टिकुलर नेटवर्क है वो कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है। सिस्को मेराकी की अगर हम लोग बात करें तो ये ह्यूमन एरर को रिड्यूस करता है। बोल सकते हैं कि आप जो भी ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं, अगर आप, जैसे कि अगर हमें 100 डिवाइसेस को मैनेज करना हो या 4 कंपनीज का नेटवर्क मैनेज करना हो, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी टू एरर, ओके, वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकता है, हम कुछ गलत कॉन्फ़िगर कर दें, मे बी कुछ IP मैनेजमेंट गलत कर दें या कोई प्रोटोकॉल गलत कॉन्फ़िगर कर दें, ऐसा एरर होने का चांस होता है। बट अगर आप बड़े लेवल पे, इंटरप्राइज लेवल पे अपने नेटवर्क को मॉनिटर करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप मेराकी डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। मेराकी डिवाइस के थ्रू आप अपने नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे आपका नेटवर्क स्मूथ प्रॉपर काम करे एंड अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। और मल्टीपल्स ऑफ सिक्योरिटी एप्लियंसेस हो गया, प्लस अनदर एप्लियंसेस जो भी आपके नेटवर्क के अंदर वर्क कर रहे हैं, उन सभी को आप सिंगल डैशबोर्ड के अंदर पुटअप कर सकते हैं और उसको वहीं से मैनेज एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। काफ़ी ईजी हो जाता है इससे आपका कॉन्फ़िगरेशन। मैनेज ऑल रिसोर्सेज फ्रॉम सिंगल डैशबोर्ड, है ना, यानी कि सारे रिसोर्सेज को आप सिंगल डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं, आप देख सकते हो।
और इन सभी डिवाइसेस को यानी मल्टीपल्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस को आप एक सिंगल क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ये मेराकी क्लाउड है जहाँ से आप सारे मेराकी डिवाइसेस को, आपके मल्टीपल्स ऑफ मेराकी डिवाइसेस हो सकती हैं, यहाँ पे आप क्लाउड पे रजिस्टर करके सिंगल डिवाइस से आप इन सभी डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो। रैक एंड स्टैक सॉरी रैक एंड स्टैक remotely configure thousands of stack ports simultaneously with zero touch provisioning। मतलब कि मल्टीपल्स आप डिवाइसेस को एक जीरो टच से आप कन्फिगर कर सकते हैं, है ना। मतलब उन डिवाइसेस को जाकर कन्फिगर करना, उनको फिजिकली कनेक्ट करना, एक्सेस करना एंड देन फिर उनको कन्फिगर करना, ये सब काम नहीं रहेगा। आप सिंपल अपना एक डैशबोर्ड क्लाउड पर खोलिए और ये क्लाउड की सर्विस कहीं से भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप अपने घर से इसको एक्सेस करके मैनेज कर सकते हैं अगर उसका प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारी चीज़ें आपके मेराकी डिवाइसेस कैसे इसके साथ अटैच होंगी या क्लाउड सर्वर से, मेराकी क्लाउड सर्वर से कैसे रजिस्टर होती हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम आज के आईटी चेंजेस की बात करें, आईटी डिमांड्स की बात करें, तो ये सबसे बेस्ट डिमांड है कि हम लोग अपने नेटवर्क को क्या करते हैं कि एक क्लाउड बेस पर रख देते हैं, ताकि हमें नेटवर्क में जैसे अगर 10 साइट भी चल रही हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, ए साइट, बी साइट, सी साइट ऐसे, तो उन सभी को एक सिंगल डैशबोर्ड से मॉनिटर कर सके। इससे ह्यूमन इंजीनियर, मतलब जो भी इंजीनियर हैं वो कम तो होते हैं कंपनी के अंदर, उनको कम से कम टाइम, मतलब कम से कम यूज़र रखे जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल डैशबोर्ड से इन सभी को मैनेज किया जाता है। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो टेक्निकल टीम होती है वो सभी चीज़ों को देख लेती है। यहाँ पे 2-4 इंजीनियर यहाँ पे सब जगह रखने की ज़रूरत नहीं, एक जगह की कॉस्ट में आप सारा का सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो है ना ईजी, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली ये मेराकी डिवाइस वर्क कैसे करता है। मेराकी डिवाइस की अगर हम लोग बात करें तो सिंप्लीफाई करता है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट को, सिक्योर करता है अपने डिजिटल नेटवर्क को, इन्वायरमेंट को, फिजिकल एसेट्स को, एंड ये स्मार्ट वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है, एम्पावर करता है हमारे नेटवर्क को, बिजनेसेस को, जिससे हमारा नेटवर्क ग्रो करता है, बिजनेस ग्रो करता है एंड कंपनी प्रॉफिट में रहती है। मतलब एक सिंपल कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर 50 यूजर का नेटवर्क मैनेज करना है देन यू कैन यूज मेराकी डिवाइस। इफ यू हैव मनी देन यू कैन गो विद दिस, बट if you have a small network then you can use lightweight access point or wireless LAN controller to manage the thousands of wireless LAN controllers। ओके, वो भी बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है और मैनेज करते, बट ऑन प्रीमाइसेस बेस पर उसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। उसको भी मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ। एक सिंगल डैशबोर्ड से आप देख रहे हो पूरा का पूरा मेराकी इन्वायरमेंट आप मैनेज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक कि पहले के समय पर अभी क्लाउड पे हम क्यों शिफ्ट हुए या क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं। जैसे आपका एक मेराकी सर्वर यहाँ पे है, अब इस मेराकी सर्वर से आप क्या करते हो कि आपका ये मेराकी वायरलेस वगैरह भी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे एक मेराकी डिवाइस लगाया गया है और यहाँ पे एक नेटवर्क मैनेज किया गया। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा है और यहाँ पे भी हमारा एक अनदर डिवाइस यूज़ किया जा रहा है और मल्टीपल सब वायरलेस एंड वायर्ड क्लाइंट मैनेज किए जा रहे हैं। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मैनेज करी जा रही हैं। अब क्या कर सकते हो, इनको आसानी से आप अपने क्लाउड यानी कि सिस्को के क्लाउड पर, मेराकी सर्वर पर रजिस्टर कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप कंप्लीट इस डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। कितना इजी हो जाएगा कि आप यहाँ का कंप्लीट नेटवर्क, चाहे वो सिक्योरिटी चेक हो, चाहे नेटवर्क की परफॉर्मेंस हो, चाहे होस्ट कनेक्टिविटी को लेकर हो, होस्ट को ऐड करना हो, किसी भी तरीके का मल्टीपल्स ऑफ मेराकी रिसोर्सेस को ऐड करना हो, ये सब कुछ एक सिंगल डैशबोर्ड से ऐड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप मल्टीपल्स ऑफ नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं अपने एक सिंगल डैशबोर्ड से। इफ यू हैव another network segment, if you have another network segment, you can create multiples of network segment on Meraki server, and then you can register your network segment with Meraki server and you can control, you have complete control of each network segment, okay, as per Meraki environment, okay। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हम लोग अभी क्या करते हैं कि ट्रेडिशनली ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है, बट अगर आप स्मॉल एरिया में हैं तो WLC या ये भी थाउजेंड्स ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट को मैनेज करता है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसके साथ जानना ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्विच है और आपके नेटवर्क में मोर देन 2 और 3 एक्सेस पॉइंट चल रहे हैं, या मान लिया कि एक ब्रांच है, ये आपका एक हेड ऑफिस ब्रांच है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, दिस इज HO, और HO में आपके 3 साइट चल रही हैं, एक साइट A और एक साइट B और एक साइट C, 3 साइट ऐसे चल रही हैं।
अब इन तीनों साइट को आप क्या करते हो, एक वाईफाई, मतलब ये वायरलेस एरिया है, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ वायरलेस यूज़र काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ वायरलेस यूज़र काम करते हैं, अपने BYOD डिवाइसेस के साथ काम करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, टैबलेट्स, लैपटॉप एंड पोर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट में काम करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि अगर ये साइट ए का बंदा आ जाता है कभी साइट बी के लोकेशन पे, तो इसको यहाँ पे नेटवर्क मिलना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टेबल इन्वायरमेंट यूज़ करना चाहता है, स्मार्ट डिवाइस अपना लैपटॉप टैबलेट इसके थ्रू। तो 110% अगर पोर्टेबल नेटवर्क नहीं होगा यहाँ पे, अगर इसको नेटवर्क नहीं मिलेगा तो ये कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, इसको अपने लोकेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए लाइट वेट एक्सेस पॉइंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे WLC जैसे लैन कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। WLC एक स्मार्ट डिवाइस है जो कि मल्टीपल्स ऑफ वायरलेस लैन एक्सेस को, यानी कि वायरलेस लैन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आपके कंपनी में अगर 50 ब्रांच चल रही हैं और 50 एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, और चाहते हो कि यहाँ का अगर एक्सेस पॉइंट कभी डाउन हो जाए तो यहाँ के यूज़र आसानी से अपने नियरेस्ट एक्सेस पॉइंट के साथ स्विच कर जाएं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और अभी अगर इस सभी एक्सेस पॉइंट को मैनेज करना हो, या 50 डिवाइसेस ऐसे मैनेज करना हो, सो इज दिस पॉसिबल फॉर अ सिंगल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर? नॉट, कि आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं है, एरर होने का चांस है, इन सारी चीज़ें बढ़ जाती है। बट एक सिंगल डैशबोर्ड यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, बट इट इज़ ऑन प्रीमाइसेस, ये ऑन प्रीमाइसेस बेस पर है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन डिवाइसेस को मैनेज करोगे। बट एक सिंगल डैशबोर्ड से आप सारी डिवाइसेस कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन क्लाउड टेक्नोलॉजी ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्लीट नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा आपके क्लाउड से, कंप्लीट मेराकी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे आपके मेराकी क्लाउड से, और एक क्लाउड से आप मैनेज कर सकते हैं। बेनिफिट क्या मिल रहा है, इसके लिए आपको कंपनी में होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी आप अपने क्लाउड सर्वर को एक्सेस करके उसका कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इवन देन घर पे आप आ गए, ऑफिस में नहीं है तो भी आप अपना काम चाहें तो कर सकते हैं एक सिक्योर कनेक्शन का यूज़ करके, और कंपनी सिक्योर नेटवर्क, VPNs और ये सब प्रोवाइड करती हैं। एग्जैक्टली आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मेराकी इन्वायरमेंट में कैसे काम होता है, कैसे यूज़ होता है। अगर मैं इसके वाइड एरिया की बात करूं कि सिस्को मेराकी हमारे कितने एरियाज और किन सब चीज़ों को कवर करता है, सो लेट मी शो कैसे मेराकी इंफॉर्मेशन वर्क करता है, मेराकी डिवाइसेस। ओके, मैं यहाँ पे सिस्को मेराकी डिवाइसेस लिखकर ऐड किया। अगर मैं यहाँ से ऑल प्रोडक्ट दिखाऊं या मेराकी IT टेक्नोलॉजी, लेट मी शो सम डिटेल्स। ओके, मुझे कुछ डिटेल्स आपको दिखानी है ताकि और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट फिर भी मैं एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एक गाइड देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे IT टेक्नोलॉजी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डिवाइसेस मैनेज करना, एक सिंगल डैशबोर्ड से इनको मॉनिटर करना, सब कुछ आप कर सकते हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन होती है, प्लस कॉम्प्लेक्सिटी जो नेटवर्क की होती है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, और कॉम्प्लेक्सिटी का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि काफ़ी आसान है एक सिंगल डैशबोर्ड से 10-20, अभी है ना आपके सामने 2000 लोग खड़े हों तो फिर प्रॉब्लम होगी कि हाँ इतने लोगों को फेस करना है, बट आपके सामने एक सिंगल बंदा हो, और फिर उस वो मतलब भले ही लाखों लोगों से जुड़ा, उससे मैटर नहीं है, वो सामने अगर सिंगल है तो डेफिनेटली यू कैन फेस इजीली, बहुत आसानी से हो। तो यही सिंपल यहाँ पे भी है, आपके 10, 20, 50, 100, 200 नेटवर्क है, डजेंट मैटर, बट आपके पास एक सिंगल डैशबोर्ड, आप सब कुछ यहीं से देख के मॉनिटर कर सकते हो, है ना, तो ईजी हो जाता है। क्लाउड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, मल्टीपल्स ऑफ वायरलेस डिवाइसेस, स्विचिंग डिवाइसेस एंड MDM डिवाइसेस बेस पर आप इन सभी डिवाइस इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, आप यहाँ पे SD-WAN कनेक्शन टाइप का ये आपका कॉन्फ़िगरेशन इस्टेब्लिश करता है, जहाँ पे सिक्योर SD-WAN, सेल्युलर गेटवेज, रिमोट वर्क, everything is managed by these all technologies. Okay, सिक्योरिटी कैमरास एंड सेंसर्स, ऑलरेडी मैंने बता रखा, IoT डिवाइसेस, एवरीथिंग ना कनेक्ट हो जाता है इससे, और आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सोल्यूशन से सिंगल पॉइंट से मिल जाता है, एक्सटेंसिबल APIs आपको देखने को मिल जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एक्सपीरियंस आपको मैंने दिखा दिया कि हाइब्रिड वर्कफोर्स आपको देखने को मिलता है, सेफ इन्वायरमेंट, रिमोट वर्कफोर्स, स्मार्ट स्पेसेस, सब कुछ आपका क्रिएट होता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्लेटफॉर्म क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इंटायर नेटवर्क या एंटरप्राइज बेस्ड नेटवर्क को आप बहुत आसानी से मेराकी बेस पर मैनेज कर सकते हैं। सिक्योर SD-WAN टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग होता है, जिसमें आपके
सॉफ्टवेयर मतलब आपकी डिवाइसेस ऑटोमेट करती है नेटवर्क को, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। तो ये एक इस बेस पर टेक्नोलॉजी है। मेराकी डैशबोर्ड सिंगल डैशबोर्ड है जहाँ से आप अपने नेटवर्क को मैनेज एंड मॉनिटर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्मार्ट कैमरा, सेंसर्स एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इवन देन टच पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनके साथ जिनको ये कवर कर रहा है। तो आप देख सकते हो, थिंक बियॉन्ड एंड पॉइंट डिवाइसेस टू ऑल द पीपल्स प्लेस एंड थिंग्स कनेक्टिंग विद द वेब। मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं सब कुछ वेबसाइट मतलब क्लाउड से कनेक्ट कर दो और क्लाउड सर्विस ले लो। क्लाउड पे जो भी टेक्निकल टीम है वो मैनेज करेगी। आप एज एक्सेस पॉइंट पर अपने इंजीनियर्स, अपने यूजर्स और अपने बिजनेस को काम करते रहो। आपका हेडेक नहीं है कि कौन सा मैनेजमेंट या कैसे टेक्नोलॉजी को मैनेज करना है, वो काम है हमारे सर्विस प्रोवाइडर का। तो काफ़ी ईजी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे ह्यूमन जॉब कम होती जा रही है। जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना ज़्यादा ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन वगैरह का आ रहा है उतना कम हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने स्किल को आगे बढ़ाते रहेंगे तो डेफिनेटली चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा। अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल्स को अगर आप डाउनग्रेड ही रहने देंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी पे रहने देंगे, देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आने वाले 2 4 10 20 साल, 2 4 6 साल 10 साल बहुत है, इतने में आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो बिल्कुल नई चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करें, पुरानी चीज़ों को बिल्कुल बेस बना लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, राइट। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी एजुकेशन, रिटेल्स, स्मार्ट बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, इन सब इन्वायरमेंट को ये कन्फिगर कर रहा है, टच कर रहा है और मैनेज कर रहा है। तो एग्जैक्टली बहुत बड़े लेवल पे इसका एक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट देखने को मिलता है। अगर हम इस डिवाइस या इसके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, आपको यहाँ पे मैंने दिखाया। एक और मैं यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ, लाइक मेरा की लॉगिन डैशबोर्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर मान लिया मैंने कोई मेरे नेटवर्क में कोई मेराकी डिवाइस चल रहा है और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, देन डेफिनेटली यहाँ से डैशबोर्ड मिल जाता है ऑनलाइन। आप मोबाइल और हर चीज़ से मैनेज कर सकते हैं। क्रिएट कर लेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे और आपकी जो भी डिवाइस है उस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका जो भी कंट्री है उस हिसाब से यहाँ से आप ऐड करते रहेंगे एंड अपनी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करके क्रिएट कर लेंगे अकाउंट को। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप मैनेज कर लेंगे। इसको मैं अभी कॉन्फ़िगर और क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे मैनेज करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन लैब में। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आप आसानी से देख लो कैसे मैनेज होना है। मैं सिस्को मेराकी डिवाइस यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ एंड ये हमारा हो गया। एक मैं राउटर ले लेता हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाएंगी। मैं 2 पीसी ले लेता हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पे एक मेराकी सर्वर ले लेता हूँ जिसके थ्रू मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा। और मैं यहाँ पे स्विच एक राउटर ले लूँ, यस एक राउटर ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इन सभी को कनेक्ट कर देता हूँ। लाइक इधर का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देना है और एक यहाँ पे कनेक्शन मैं इस्टेब्लिश कर देता हूँ। फाइनली हमारा दोनों कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब ये 2 कनेक्शन प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ 172.168.0.1 और मेरा मेराकी सर्वर का जो आईपी एड्रेस होगा 172.168.0.2 और इसका डीएनएस सर्वर होगा 0.2। ये हमारा डीएनएस सर्वर भी होगा इस तरीके से। अब ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाएगा। इन क्लाइंट्स का आईपी एड्रेस हम डीएचसीपी आईपी प्रोवाइड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आईपी डिफाइन नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि डीएचसीपी बेस्ड आईपी, क्योंकि बड़ा नेटवर्क इन्वायरमेंट होगा, छोटे नेटवर्क में इसको यूज़ करना नहीं है। तो मैं डीएचसीपी सर्वर भी यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा एंड अब यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से इस मेराकी डिवाइस के जीबी ईथरनेट पोर्ट से इसका फास्ट ईथरनेट कनेक्ट कर दिया एंड फिर यहाँ पे अनदर एक पोर्ट लिया लैन पोर्ट और इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सिंपल कनेक्ट मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका मेराकी डिवाइस सबसे पहले आप क्या कर लो, ऑन कर लो। ऑन करने के लिए आप यहाँ से आ जाओ एंड सिंपल इस पावर कनेक्शन को आप अपने मेराकी डिवाइस पे कनेक्ट कर दो। मैंने कनेक्ट कर दिया, डिवाइस हमारा ऑन हो गया और ये प्रॉपर कनेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, काफ़ी इजी था। और उसके बाद हम लोग सिस्को राउटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो 0/0/0 पोर्ट है इसको कन्फिगर करते हैं। तो यहाँ से मैं कन्फिगर करता हूँ शॉर्टकट, ऑन कर लिया पोर्ट को और मैं यहाँ पे 172.168.0.1 और फिर यहाँ पे मैंने सबनेट मास्क सब कुछ असाइन कर दिया। सेकेंड पोर्ट हमारा ये वाला है, इस पर मैं 192 का आईपी ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ
ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 100.1 में कर देता हूँ। आपका सिस्को मेराकी ऑलरेडी एक आईपी सपोर्ट करता है जो कि 192.168.0.1 है। जितना भी इस तरीके का डिवाइस होता है, चाहे वायरलेस हो या आपके राउटर मॉडेम हो, ऐसे कुछ उन पे एक डिफ़ॉल्ट आईपी होती है। अगर उनको एक्सेस करना है तो, या उनका डैशबोर्ड होता है, उनके अंदर फर्मवेयर्स होती हैं, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर एक आईपी होती है जो प्री डिफाइंड होती है, उसका एक यूज़र नेम होता है, उसका एक पासवर्ड होता है। ऐसा मैं सिस्को वायरलेस की सीरीज़ में पूरा पढ़ाया हूँ। अब वायरलेस सीरीज़ अगर रेगुलर बेसिस पे देखो, सब्सक्राइब करके रखो यार, बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी पार्ट मिस ना होने पाए। बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती हैं यहाँ पे, राइट? तो ये देखो, मैंने यहाँ पे ये नेटवर्क ले लिया, ठीक है? इस राउटर पे अब ये आईपी दे देते हैं 192.168.100.1, एंड मैं यहाँ से इसका सबनेट मास्क दे दिया, इस डिवाइस को ऑन कर दिया। फाइनल हमारा सारा डिवाइस ऑन हो गया। और डिवाइस ऑन हो जाने के बाद मैं अपने राउटर पे एक डीएचसीपी सर्वर इनेबल कर देता हूँ। बट डीएचसीपी सर्वर इनेबल करने से पहले यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ इस पीसी को, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और डीएचसीपी यहाँ से ऑन करके मैं देखता हूँ क्या आईपी मिल रही है इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो 192.168.0.2 आपको मिल रहा है। ऑलरेडी डीएचसीपी यहाँ से अप्लाई है हमारे इस डिवाइस पर। अभी मैं एक्सेस करके दिखा देता हूँ, और इस रेंज में इसको आईपी मिला हुआ है, आप देख सकते हो। और जस्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इस वाले डिवाइस पर आ गया, और यहाँ पे भी मैं एक डीएचसीपी आईपी देख लेता हूँ। तो इसको 3 आईपी मिला हुआ है। तो बहुत आसानी से इसको 2 एंड इसको 3 आईपी मिला हुआ है, और ये हमारा मेराकी सर्वर है। सबसे पहले हम अपने मेराकी डिवाइस को, यानी कि MX65W मेरा मॉडल नंबर है, इसको मैं एक्सेस करूँगा। एक्सेस करने के लिए आप सिंपल, अब देखो यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है ना? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको क्या करना है, आना है अपने पीसी पर, एंड ब्राउज़र ओपन करना है, और मेराकी सर्वर का आईपी एड्रेस ऐड करना है। आईपी एड्रेस आप http://192.168.0.1 एंटर करेंगे। यूज़र नेम पूछेगा, डोंट वरी, यूज़र नेम आपको चाहिए तो मेराकी डिवाइस का एक सीरियल नंबर यहाँ पे मिलेगा, यही आपका यूज़र नेम होता है। अब इस यूज़र नेम को मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। पासवर्ड ब्लैंक रख देंगे, ओके कर देंगे। थोड़े समय के बाद आपकी डिवाइस यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, और फिर आप उसको आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो क्लाइंट आईपी है, यानी कि ये जो क्लाइंट आईपी है 192.168.0.2 है, और इसका मैक एड्रेस A848 है। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, जैसे कि मैं, अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेसिबल है, तो इस पीसी का ही ये आईपी एड्रेस होता है। मैं इस यूआरएल को एक बार क्लोज कर देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट आईपी कॉन्फ़िग, क्योंकि मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ आपको। इसका मैक एड्रेस देख सकते हैं, A848 है, ओके। यानी हमारा मेराकी डिवाइस का जो आईपी होगा, डिटेल है, वो अनदर कुछ है। तो चेक कर लेते हैं, 192.168.0.1 एंटर, और सीरियल नंबर पेस्ट कर दिया, एंटर किया, एक्सेस हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा मेराकी इन्फॉर्मेशन है, एंड 192.168.0.2 है। इसका मैक एड्रेस हमारा ये है, ये हमारे क्लाइंट का है। मेराकी डिवाइस का मैक एड्रेस ये है, और यहाँ पे कह रहा है कि द सिक्योरिटी appliance is directly connected to a local area network and primary IP address for this local area network is 192.168.0.1। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अभी यहाँ पे। मेराकी डिवाइस यहाँ पे क्लाउड बेस पर रजिस्टर कर सकते हैं, बट अभी रजिस्टर नहीं है, क्लाउड से कनेक्टेड नहीं है। सारा स्टेटस आगे आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आप देखेंगे तो आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आईपी और क्या चीज़ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो थोड़ा डिले ये वर्क करेगा जब भी आप इस पे काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं क्लिक किया आपने वो कंसोल ओपन हो जाएगा, बट हाँ, यू कैन वेट, ओके, अप्रॉक्स 30-40 सेकेंड, एंड देन डेफिनेटली ये कंसोल आपको मिलेगा। एक दो बार क्लिक करके ट्राई कर लें। सो कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। कनेक्शन टाइप हमारा डायरेक्ट है, और अगर इंटरनेट या आईपी वगैरह डीएचसीपी वगैरह से इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, नेटवर्क वगैरह सब कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे डीएचसीपी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि स्टैटिक हमें कहीं करना ही नहीं है, डीएचसीपी से करना है। तो दोनों नेटवर्क में आप डीएचसीपी से कर दें, एंड देन ओके कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका अगर कोई इधर डीएचसीपी डीएनएस कुछ चल रहा होगा ना, तो वो भी आईपी इधर को अलॉट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। ईथरनेट पर आ जाएंगे, जो भी यहाँ पे इंटरफेसेस हैं आपके मेराकी डिवाइस पर, वो सब कुछ यहाँ से आपको मैनेज करने को मिलेगा। सो थोड़ा सा डिले यहाँ पे होता है।
सारे इंटरफेसेस की डिटेल्स आप देख सकते हो, सभी इनेबल हैं। और किसी भी पोर्ट को डिसेबल करना है तो यहीं से डिसेबल कर सकते हैं। पोर्ट का हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड यहीं से सेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपका ये सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो ईज़िली कोई ज़्यादा टफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि ये रियली बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन है। रियल एनवायरनमेंट में जब डिवाइस को एक्सेस करेंगे और इन सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको और ज़्यादा फीचर देखने को मिलेगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर में इम्पोर्टेंट एंड लिमिटेड फीचर दिया गया है ताकि आप समझ जाओ कि व्हाट आर द वर्किंग प्रोसेस फॉर सिस्को मेराकी डिवाइसेस। ओके, अब मेराकी सर्वर पे रजिस्ट्रेशन करना है। मेराकी सर्वर पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको अभी करता हूँ मिनिमाइज एंड जस्ट मैं इधर रख देता हूँ। सॉरी, मैं ऐसे इधर कर दिया, ये इधर कर दिया एंड यहाँ पे इधर कर दिया। अब हमारा जो इधर का आईपी है 172.168.0.2, इसको भी मैं अपने इस पीसी से एक्सेस कर लेता हूँ क्योंकि वाइड एरिया कनेक्शन है तो हमारा कनेक्शन रहेगा, इंटरनेट चल रहा होगा तो एक्सेस हो जाएगा। आई थिंक मैंने आईपी तो दिया ही है, एक ही राउटर है तो राउटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र एक्सेस कर लेंगे और आप अपने इस मेराकी सर्वर को एक्सेस करिए। ठीक है, तो ये पूरा कन्फिग्रेशन हो जाने के बाद मेराकी डिवाइस में आप सबसे पहले कन्फिग्रेशन का पार्ट अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको डीएचसीपी आप कर लेंगे क्योंकि स्टैटिक आईपी में थोड़ा इशू होता है। डीएचसीपी आप कर लेंगे, है ना, जिस भी पोर्ट को आप यूज़ कर रहे हो। और डीएचसीपी करने के बाद सिंपल ये कॉन्फ़िगरेशन आपका रहेगा। इधर वाले पोर्ट पे मैंने ये आईपी दे रखा है, इधर 172, और इस सर्वर पे आईपी जो मैंने दिया अभी गेटवे ये है, हमारा डीएनएस सर्वर ये है, और इसके फास्ट इथरनेट की आईपी जो मैंने दिया है वही हमारा डीएनएस सर्वर है। अब हमें क्या करना है, अपने इस पीसी पर आ जाना है और इस पीसी पर ब्राउज़र पे आ जाना है एंड ब्राउज़र पे यहाँ पे आपको आईपी ऐड करना है, https के साथ :/ 172.168.0.2 और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे थोड़ी देर बाद आप वेट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेराकी सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट करने को, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं एंड बस यही कुछ फाइनल स्टेप है। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अपना ses@gmail.com एक ईमेल आईडी ऐड कर दिया। फुल नेम ये बोल रहा है तो मैं यहाँ पे फुल नेम सीखो लाइव दे देता हूँ। सीखो लाइव सीखो लाइव एंड पासवर्ड यहाँ पे एक कोई भी पासवर्ड आप दे देंगे। अनदर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर देंगे एंड कंपनी नेम यहाँ पे इंडिविजुअल, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है एंड देन क्रिएट कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, क्रिएट हो जाने के बाद क्लिक हियर टू गो विद योर ऑर्गेनाइजेशन तो लॉगिन हो जाएगा। पैकेट हमारा सेंड हो रहा है, आप देख सकते हो इस पीसी से ऐसे। ओके डन। अब इतना हो जाने के बाद यहीं पे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो रजिस्टर योर मेराकी डिवाइसेस, ऐड योर डिवाइसेस टू अ नेटवर्क टू मॉनिटर एंड कॉन्फ़िगर देम थ्रू द मेराकी क्लाउड। जस्ट नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये नेटवर्क नेम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नेम दे सकता हूँ, जैसे मेरा नेटवर्क 1। और यहाँ पे नेटवर्क टाइप सिक्योरिटी अप्लायंस डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट मेराकी कॉन्फ़िगरेशन, और इसको क्रिएट नेटवर्क, यहाँ पे देखो अभी नेटवर्क सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, इसको एक बार क्या कर दें यहाँ पे क्रिएट नेटवर्क, है ना, ऐसे कुछ करके। तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क 1 आ जाएगा एक। व्यू ऑल नेटवर्क आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा डिले वर्क करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये व्यू ऑल नेटवर्क डिटेल दिखा रहा है। वैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने नेटवर्क 1 पे और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी नेटवर्क है आप यहाँ से नेटवर्क 1 देख लेंगे, बन जाएगा। एंड यहाँ पे देखो दिया हुआ ऐड डिवाइस टू इन्वेंट्री,
एज इन्वेंट्री आप अपनी डिवाइस को ऐड करेंगे। अब डिवाइस सीरियल नंबर ये पूछ रहा है, डिवाइस का ये सीरियल नंबर है, एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सीरियल नंबर है, वेरीफाई हो जाएगा। एंड देन फाइनली यहाँ पे डिवाइस मॉडल नंबर, डिवाइस का मैक एड्रेस मैंने यहाँ पे इस वाले उस पे एक्सेस किया था, तो आई थिंक कनेक्शन पे आ जाएंगे एंड कनेक्शन पे हमारा मैक एड्रेस है। ओके, मैक एड्रेस तो कॉपी कर लेंगे एंड मैक एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इंटर द नेटवर्क द डिवाइस बिलोंग टू, इंटर द डिवाइस मैक एड्रेस या नेटवर्क नेम जिससे बिलोंग करता है, तो मैं नेटवर्क वन कुछ भी ऐसे दे सकता हूँ। ऐड डिवाइस कर दिया, बस एक इन्वेंट्री हमारा यहाँ पे हो गया। थोड़ी देर वेट करेंगे। मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे कर दूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब फाइनली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सिक्योरिटी अप्लायंसेस चेक कर सकते हैं या व्यू ऑल नेटवर्क, जो भी आपने नेटवर्क बना रखा है सब यहाँ पे दिखाई देगा। डिवाइसेस जो ऐड हो गई हैं वो भी दिखाई देगा। इसको थोड़ा जल्दी वर्क करना चाहिए। मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे कर रहा हूँ बार बार। हाँ, तो ये देख सकते हो आपका नेटवर्क और इसके अंदर जो डिवाइस है वो यहाँ पे ऐड है, इसका मैक एड्रेस एंड सब चीज़ के साथ। एंड फाइनली आप ऐसे मल्टीपल सब डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं और इन सभी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर मैनेज आप यहीं से कर सकते हैं। आप अपना कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, एप्लायंसेस ओवरव्यू, एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल, नेटवर्क क्रिएट करना, इन्वेंटरीज को चेक करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप सब कुछ यहीं से मैनेज कर सकते हैं। अप्लायंस स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं तो यहीं से चेक कर सकते हैं। वीलैंस वगैरह उनमें मैनेज करना चाहते हैं, वायरलेस सेटिंग करना चाहते हैं, डीएचसीपी फायरवॉल, सारा कॉन्फ़िगरेशन आपके अप्लायंस से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन है और इजीली आप रजिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जिस भी तरीके का आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना है ये सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं कॉन्फ़िगरेशन होता है, रियल डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ और ये एक सिंपल इंपॉर्टेंट सेटिंग के साथ ये सब कुछ दिखा रहा है कि हाँ ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं। आप प्रोफाइल वगैरह को सेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, माई प्रोफाइल पासवर्ड रीनेम करना, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे कोई चेंजेस करना, तो वो सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा और इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। कोई डाउट होता है या कोई लैब आपको चाहिए इस बेस पर तो कमेंट में ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी डिवाइसेस आपके सिस्को मेराकी डिवाइसेस का जो भी पोर्ट इनेबल है, यहाँ पे 3 पोर्ट इनेबल है, इन तीनों पोर्ट को यहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है, बाकी सारे पोर्ट क्या है, डिसेबल है। स्टेटस मैंने चेक किया है ना, तो सिंपल आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी आप लॉगिन कर लेंगे तो इजिली यहाँ से देख लेंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ चेक किया अप्लायंस स्टेटस, इसमें वीलैन वगैरह ऐड करना है, वायरलेस सेटिंग करना है, तो सारे सेटिंग्स यहीं पे हैं। बाकी कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।